केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस सृजनवाणी में होता तत्वों का सुंदर सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। देवशास्त्र गुरु पूजन की हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। इस संदर्भ में स्थापना से लेकर जल, चंदन, अक्षत और पुष्प तक के छंद की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। बहुत ही सुंदर और मार्मिक ये पूजा है। बहुत ही सुंदर और गंभीर भाव इस पूजन में भरे हैं। पुष्प के माध्यम से भी यहाँ हृदय के चोर को पकड़ने का प्रयास किया, अपने मन के चोर को पकड़ने की कोशिश की कि मेरे अंदर में कैसा चोर बैठा है, वो चोर निकल जाए। और भगवान के सामने अपनी गलती नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? अपनी भूल यदि हम तीन लोग के नाथ के सामने नहीं सुधारेंगे तो कहाँ सुधारेंगे? कहते हैं ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो दूसरे स्थानों पर जहाँ कहीं पर भी हमने पाप किए हों, वो धर्म क्षेत्र में आकर के तो नष्ट होंगे। माने तीन लोक के नाथ जिनेंद्र देव के चरणों की शरण के अतिरिक्त दूसरा और कोई हमारे लिए उस पाप को धोने का मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। भगवान के पास में आकर हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने अंदर का भेद भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया और यहाँ पुष्प समर्पित किया। अब देखिए आगे नैवेद्य से बात को आगे बढ़ाते हैं। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रीत रही युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया, चरणों में व्यंजन अर्पित कर अनुपम रस पीने आया। पंचेंद्रिय मन के षटरस्तज, ये लिखा है आपकी किताब में? अरे बदल दीजिए बल्जी बाबू जी ने थोड़ी सी पंक्ति, एक पंक्ति, कोई बात नहीं। तो ये कह रहे हैं यहाँ अब तक क्या हुआ? अब तक अगणित अनगिनती जड़ पदार्थों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। अनगिनती जड़ पदार्थों से आज तक कभी मेरी भूख शांत नहीं हुई। पर पुद्गल का भक्षण करके ये भूख मिटाना चाहिए थी। इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बनाकर खाई थी। मिष्ठान अनेक बनाए थे, दिन रात भखे न मिटी प्रभुवर। अब संयम भाव जगाने को लाया हूँ ये सब थाली भर। तो वो भी नैवेद्य का ही छंद है। यहाँ क्या कह रहे हैं? अगणित अनगिनती जन्म से आज तक कितने लड्डू खाए होंगे, कितने प्याले खीर के पिए होंगे, कितने रसगुल्ले खाए होंगे, कितने गुलाब जामुन खाए होंगे, कितने मालपुए खाए हैं आपने, कितने मक्खन बड़े खाए हैं, बताओ कितने किलो बचपन से आज तक आपने बादाम का हलवा खाया है, कितनी रोटियां खाई है, कितने गिलास पानी के पिए हैं। कभी तो भर गया होगा, कभी तो भर जाता, अब तक तो भर जाना चाहिए था। नहीं भरता है, कभी नहीं भरता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये जो हमारा शरीर है, यह शरीर तो फूटे घड़े जैसा है, भरे जाओ खाली का खाली।
खाली का खाली है, कितना भी भरो खाली है। तो अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। ये मुंह से ग्रहण करने वाली या पेट की भूख की बात नहीं कर रहे। ये भूख नहीं मिटती, कौन सी भूख नहीं मिटती? पेट की भूख तो फिर कदाचित घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए ही सही शांत हो जाती है क्या, लेकिन जो तृष्णा की खाई है, जैसे देखो कई बार ऐसे प्रयोग नहीं करते हम, जब किसी के यहाँ छापा पड़ता है या समझ लीजिए यहाँ किसी के यहाँ बोरों में बंद धन निकलता है, कोई ऐसा होता है, तो फिर अपने को कैसा लगता है? भूख ही नहीं मिटती है। अनाप शनाप जोड़ने में लगा रहता है, तो हम कैसे शब्दों के प्रयोग करते हैं उसके लिए? भूख तो देखो, उस भिखारी के यहाँ देखो कितना निकला है और फिर भी भीख मांगता है, इतना होते हुए भी। ये भूख नहीं मिटती, ये तृष्णा की खाई है, ये तृष्णा नहीं मिटती है, ये आकांक्षाएं इच्छाएं हमारी नहीं मिटती है। इसको खूब करने का प्रयास किया हमने, इन इच्छाओं को, इन आकांक्षाओं को जो इतना भरने का प्रयास किया, अब भर जाए, अब भर जाए, अब भर जाए, खूब भरी। रिजल्ट क्या निकला? पर रिक्त 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 रही, वह रिक्त रही, फूटे घड़े की तरह, कभी इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं। रिक्त रही, वह रिक्त रही, खाली। रिक्त मतलब खाली। वापस बोल लो दोनों पंक्तियां। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही, क्या कह रहे? अब तक शब्द देखो वापस, अब तक अनगिनती जड़ पदार्थों से, धन है, पैसा है, हीरे जवाहरात है, माणिक मोती हैं, अच्छा कितने सेट बने हैं बोलो कि वो भूख मिट जाए हमारी? कितने कपड़े हो कि उसके बाद में आप ऐसा सोच लो कि अब तो जिंदगी भर कपड़े नहीं खरीदूंगा, इतने हो गए हैं। कितनी साड़ियां हो कि अब आपको ऐसे लगे कि अब तो साड़ी जिंदगी भर नहीं खरीदनी है। 25, 50, 100, 200, अरे 100, 200 से क्या होता है? अनगिनती है, हमें पता नहीं है, उनकी काउंटिंग पता नहीं है हमारे को कि कितनी है हमारे पास में, कितने सेट चाहिए, कितने साधन चाहिए, कितनी सुविधाएं चाहिए। अब क्या लगता है कि बस इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं, भरे जाओ भरे जाओ। एक लॉकर था, भर गया, दूसरा और ले लिया, वो भी भर गया, तीसरा लॉकर, लॉकर में जगह ही नहीं है, क्या करें? लॉकर में जगह नहीं है क्या? लॉकर भर गए लेकिन मन नहीं भरता है क्या? ये खाई है, इसके लिए खाई शब्द का प्रयोग किया है। खाई किसे कहते हैं? कभी ना भरे, वो है खाई। कैसे कैसे भरे हो? खूब भरी, खूब भरी, दिन रात भरने की कोशिश की, अब भर जाएगी, बस एक और ये चीज ले ले, फिर तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों में भी ऐसी बात, बस एक चीज दिला दो, बस ये, इसके बाद में फिर कुछ नहीं। अब फिर 2 दिन बाद में फिर नई चीज शुरू हो जाती है, फिर नई चीज शुरू हो जाती है। अच्छा कौन सी मिठाई खाने का मन है जिसके बाद में फिर आपको एक बार भरपेट खा लो ना। देखो भाई 3 दिन के लिए जाना है, यहाँ से बेंगलोर जाना है, साउंड बेंगोला पहुँचना है, ट्रेन से जा रहे हैं, 2 दिन का सफ़र है, बिना दर्शन किए हुए खाते नहीं हैं, बाजार का कुछ खाते नहीं हैं। अब क्या करें बोलो 2 दिन के सफ़र में? तो एक काम करो, आज ही इतना खा लो क्या कि पूरी ट्रेन में खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भूख ही नहीं लगेगी। हो सकता है ऐसा? तुम कितना भी खा लो, खाली हो तुम, खूब भरी तृष्णा, पर रिक्त रही, वह खाली की खाली रही, वो घड़ा खाली का खाली रहा। अब आगे क्या कह रहे हैं? युग युग से
युग युग से, युग, एक युग कितना बड़ा होता है, युगों युगों की बात है ना। वैसे तो युग शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ शास्त्रों में 5 वर्ष के लिए किया गया है। एक युग 5 वर्ष का होता है। युग कितना बड़ा, 5 साल का। बहुत पुराने समय में, लगभग 2000 वर्षों पुरानी बात कहता हूँ, युग प्रतिक्रमण हुआ करते थे मुनि संघों में, बहुत बड़े बड़े संघों में। 5 साल में एक बार होता था वो युग प्रतिक्रमण। और अंतिम युग प्रतिक्रमण जो हुआ था, वो युग प्रतिक्रमण 5 साल के अंतराल बाद वो अरहत बलि आचार्य के निर्देशन में हुआ था। उसमें क्या होता था युग प्रतिक्रमण में, 5 साल के अंतराल से रखते थे, तो जितने मुनि जगह जगह से हैं वो 5 साल बाद में फिर एक ही जगह पर एकत्रित होते थे। बड़े बड़े विशाल संघ होते थे और बदलती हुई जगत की परिस्थितियाँ और शिथिलाचार और उन सब के संदर्भ में चर्चाएं वहाँ संघों में हुआ करती थी। 5 साल में युग प्रतिक्रमण, यहाँ युग शब्द का प्रयोग आया है, युग युग से। और वैसे युगों युगों की जब हम बात करते हैं तो हजारों वर्षों की बात करते हैं, अनगिनती काल की बात करते हैं, पुराने अतीत की बात करते हैं। कहाँ गोते खाया हूँ मैं, कहाँ डूबता रहा हूँ, इच्छा रूपी समुद्र में, इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, डुबकी लगाता आया हूँ। और अब हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों में ये व्यंजन अर्पित करके, यह 5 इंद्रियों और मन के 6 प्रकार के रसों को त्याग कर अनुपम रस पीने के लिए हे जिनेंद्र देव मैं यहाँ आया। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस को चखना है भाई, क्योंकि जगत के जड़ पदार्थों से तृप्ति कभी नहीं मिल सकती। तृप्ति यदि ज्ञानियों को कहीं मिलती है तो वो अपने स्वभाव में मिलती है, पर में कहीं तृप्त होने की गुंजाइश नहीं, पर में तृप्ति होती ही नहीं है। इसलिए अपने में आ जाओ और तृप्त हो जाओ। चरणों में व्यंजन अर्पित कर, या फिर पंचेंद्रिय और मन, इनके 6 रसों का त्याग कर। 6 रस कौन कौन से? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, इनके रस की बात है वहां षटरस में। भोजन के षटरस की बात नहीं है, जो आपने नमक, मीठा, तेल, दूध, दही, गोरस, ये जो आपने बदल बदल करके जो रसों के त्याग की बात कही है, ये षटरस तो आपने कई बार सुने हैं। ये तो रसना इंद्रिय वाले 6 रस हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? पंचेंद्रिय मन के 6 रस, माने चक्षु इंद्रिय का रस है, कर्णेंद्रिय का रस है, ये भी तो रस है। घ्राणेंद्रिय का रस है। लोगों को अलग अलग प्रकार का रस होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इत्र का शौक होता है, तो उनको घ्राणेंद्रिय का रस है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको देखने का ही शौक है, सुंदर सुंदर चीजें, बस उनको चक्षु इंद्रिय का रस, वो रस अलग प्रकार का होता है। खाने का रस अलग प्रकार का होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सुनने का रस है, सुनने के दीवाने, म्यूजिक सुनाओ, चाहे कुछ भी सुनाओ, चाहे प्रवचन भी सुनो सुनो सुनो, बस सुनने का रस है उनको। तो ये जो 5 इंद्रियों के रस हैं, और एक मन में उठने वाली तरंगों का, मन में संकल्प विकल्पों का भी एक रस है। कहते हैं ना, मन के लड्डू फीके क्यों, तो मन का भी एक रस है। शेख चिल्ली जैसी कल्पनाएं, तो रस जो है ये लेता रहता है उनका। तो पंचेंद्रिय और मन, इनके रसों को त्याग कर मैं यहाँ अनुपम रस पीने आया हूँ। अनुपम रस को पीने की भावना से हे जिनेंद्र देव आपके शरणों की शरण। ओम ह्रीं श्री देव विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीपक से
कह रहे हैं, अंतर्दीप जलाने आया हूँ। बाहर के दीपक तो बहुत बार जलाए, बाहर के दीपकों का प्रकाश तो बहुत बार किया, लेकिन अंदर में चैतन्य प्रकाश कभी नहीं हुआ। बाहर के दीपकों को जलाने से अंदर में मोह अंधकार नहीं मिटा। इसलिए क्या होगा उस दीपक को जलाने से, बाहरी दीपक को जलाने से? जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने उजियारा। जग का जो जड़ है, जो दीपक, उसको मैंने उजियारा समझा था, उसको मैंने प्रकाशित करने वाला समझा था। जग के जड़ दीपक को, जड़ी है दीपक, और ये समझता था मैं दीपक जलाओ प्रकाश हो जाएगा, दीपक जलाओ उजाला हो जाएगा, दीपक जलाओ अंधकार भाग जाएगा। भैया कौन सा अंधकार? अज्ञान तिमिरांधानाम, अंधकार तो अज्ञान का है। तुम बाहर के अंधकार को मिटा करके सोच रहे हो दीपक जला करके कि अंधकार मिट गया। नहीं नहीं, अज्ञान अंधकार कैसे मिटेगा, उसका कुछ उपाय किया कि नहीं, ये बताओ। अज्ञान अंधकार को मिटाने का प्रयास तो नहीं किया था हमने आज तक कभी। तो अगर तुमने कभी अज्ञान अंधकार को मिटाने का प्रयास नहीं किया और समझ ये रहे थे कि दीपक जलाऊंगा तो प्रकाश हो जाएगा। इस दीपक की उपयोगिता भी उस जमाने में थी जिस जमाने में लाइट नहीं थी। पता है आपको, आरती माने होता है गुणानुवाद। आरती, भक्ति, स्तुति, जिनेंद्र देव के गुणों का स्मरण, वो कहलाता है आरती। पुराने समय में, आज के 100 साल पुरानी बात, बिजली का आविष्कार हुए लगभग 100 साल हुए होंगे हिंदुस्तान में बिजली आई। 100 साल से पहले बिजली नहीं थी सब, है ना। उससे पहले लाइट नहीं थी तो घरों में क्या होता होगा। हमारे यहाँ जैन परंपरा में बहुत पुराने समय से ही धार्मिक विचारधाराएं रही है और प्रतिदिन दोनों समय जिनेंद्र देव के दर्शन करने की परंपरा रही है। घर में लाइट होती नहीं थी, टीवी होती नहीं थी, घर के बाहर निकलते थे, चौपाल लगती थी, बैठ जाते थे, चबूतरे पर बैठ जाते थे। घर से बाहर निकल करके लाइटें नहीं होती थी तो घर में घुस करके क्या करेंगे शाम से, तो अंधकार होता था। जैसे ही दिन ढलने लगा, दिन में भोजन कर लिया, भोजन आदि से निवृत्त हो गए, रात्रि भोजन का कुछ काम नहीं होता था, तो दर्शन करने के लिए मंदिर जाते थे। अब लाइट होती नहीं थी मंदिरों में भी, अब क्या होगा, तो दीपक जलाया जाता था भगवान के दर्शन करने के लिए। और अकेला दीपक जला करके वेदी के पास में सामने रख दिया तो उससे ढंग से दर्शन नहीं होते थे। तो हाथ में दीपक लेकर जिनेंद्र देव की प्रतिमा को ढंग से देखने के लिए स्तुति बोलते हुए, दीपक तो हाथ में और दीपक को नीचे से लेकर के ऊपर तक भगवान के स्वरूप को अच्छे से देखने के लिए, समझे? निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। वो दीपक जला करके वो दर्शन किए जाते थे। फिर क्या होता था कि एक व्यक्ति ने कर लिए तो पीछे दूसरे को कहते ले तू भी देख, दर्शन कर ले, क्या? तो दीपक दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया जाता था और वो नजदीक से भगवान के स्वरूप को देख करके वो दर्शन कर लिया करता था। कब लाइट नहीं थी, भगवान के दर्शन करने दीपक हाथ में। अच्छा बतलाओ, अपने इस बड़े मंदिर में 300 साल पुराना मंदिर है ना, 100 साल पहले लाइट नहीं थी तो क्या होता होगा उस समय में? तो हाथ में दीपक लेकर, कितना विशाल मंदिर है, कितनी वेदियां हैं, तो दीपक हाथ में लेकर के यहाँ दर्शन कर लिए। अब बढ़ करके दीपक हाथ में लेकर के आगे गए तो आगे वाली वेदी के दर्शन कर लिए, क्या? और स्तुति बोलते जा रहे हैं, आरती की परंपरा चालू होगी। लेकिन आज के समय में उसकी क्या उपयोगिता दिखती है? कुछ उपयोगिता समझ में नहीं आती है। ये साहब यदि दीपक नहीं जलाएंगे तो अंधकार कैसे मिटेगा? कौन सा अंधकार मिटाना है तुम्हें, पहले ये तो नक्की करो। अज्ञान अंधकार यदि तुम्हारे को मिटाना है तो ज्ञान रूपी दीपक को जलाने से मिटेगा, बाहरी जड़ दीपक को जलाने से नहीं मिटेगा। एकेंद्रीय जीव है हमारे यहाँ, अग्नि को जीव कहा है, पता है? पृथ्वी का एक जीव है, जल का एक जीव है, अग्नि का एक जीव है, वायु का एक, वनस्पति का एक जीव है। नाम तो याद हो गए होंगे ना, पहले की थी थोड़ी बहुत चर्चा हमने।
एक अग्नि कायिक जीव है, अग्नि ही उनका शरीर है, वो अग्नि जली है, तो अग्नि कायिक जीव है। और इतना ही नहीं, अग्नि कायिक जीव का ही सवाल नहीं है, उस अग्नि कायिक जीव की लौ में जलकर वो कीट पतंगे भी आकर के वो अपने प्राण गंवा देते हैं, चारेंद्रीय जीव भी आकर के। इसलिए यदि जरूरत नहीं है तो कुछ उसकी उपयोगिता नहीं है, और यदि कहीं जरूरत लगती है आपको तो हटा करेगी। बहुत घोर अंधकार है किसी जगह पर, मंदिर में दर्शन करना है, दिन में 2 बजे भी अंधकार है, लाइट भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप? तो आप जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, जैसे दीपक जलाते हैं, जैसे लालटेन जलाते हैं, उस तरह से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसका कुछ औचित्य वर्तमान युग में समझ में नहीं आता है। झंझा के एक झकोरे से, झंझा हवा का एक झोंका आया और ये दीपक जो प्रकाश करने वाला था ये घोर अंधकार में बदल जाता है। झंझा के एक झकोरे से, झकोरे में जो बनता घोर तिमिर, घोर अंधकार जैसा ये बन जाता है। अतएव इसलिए हे प्रभु ये नश्वर दीप समर्पित करने आया हूँ। ये नश्वर है, ये दीप नष्ट हो जाने वाला है, इसको तो समर्पित करने आया हूँ आपके चरणों में। और आपके अंतरंग लौ से, माने आपके केवल ज्ञान रूपी दीपक से, आपकी दिव्य ध्वनि से, आपकी वाणी से, तुम धुनी है सुनी, आपकी जो धुनी है, ध्वनि है, उससे निज अंतर का मेरा ये श्रुत ज्ञान रूपी छोटा सा दीपक भी जो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या अंधकार युक्त था, उसे ज्ञान में बदलने की भावना से मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं। ये दीप जले, क्या दीपक बुझाने का काम नहीं, यहां तो दीपक जलाने का काम है। बर्थडे में बुझाते क्या? क्या दीपेश जी, आज जन्मदिन है दीपेश जी का, क्या माने हमारा जन्म हुआ कैसे मनाते हैं बोलो? ये परंपरा अपने यहाँ की नहीं, काट काट करके मनाने की परंपरा है ना, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है। हमारे यहाँ तो लड्डू बांधा जाता है, लड्डू बांटा जाता है, खिलाया जाता है, काटा नहीं जाता। और वो दीपक, वो भी परंपरा किसी ने चलाई होगी, समझ लो आप, है दीपक जला करके बुझाने की परंपरा जन्मदिन के दिन, वो भी कैसे चली होगी? वो क्या करते हैं, केक के ऊपर मोमबत्ती जलाते हैं। कितनी जलाते हैं? जितने साल, जितने बीत गए उतनी। और जलाता कौन है उसे? चावड़ा जी सब कौन जलाता है? घर के बड़े बुजुर्ग, घर के बड़े बुजुर्गों ने तो वो जलाई क्या, और जला करके कहा कि जलते हुए दीपक क्या इतने वर्ष ये तुम्हें दिए थे, और वो जिसका जन्मदिन है 15वां जन्मदिन, कि बोले आपने तो जलते हुए दिए थे, लेकिन मैंने सब के सब ये 15 साल अंधकार में बिता दिए, क्या सब बुझा देता है, घोर अंधकार में बन जाता है। क्या जीवन की सार्थकता किसमें है, अपने जन्म की सार्थकता किसमें है कि काम कुछ ऐसा हो कि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, ऐसा काम कुछ हो, अनंत संसार का अंत हो जाए, जन्म मरण का अभाव हो जाए, साधे अनंत काल के लिए सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए, तब तो जन्म की सार्थकता है। ये जन्म लेना कोई अच्छी बात थोड़ी ना क्या। और ये साल गिरा क्या कहते हैं, शब्द क्या बता रहा है? साल गिरा, गिर गया है, एक और साल गिर गया, एक और साल गिर गया। मनुष्य जन्म हमारा हुआ था तो हम जितना जीवन लेकर के आए थे, जितनी आयु लेकर के आए हैं, अंजलि जल समझवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा
गिनती क्या है? किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। बोलो किस लिए मिला है? अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में क्या क्या नहीं किया हमने। क्या एक एक दिन करके जीवन बीतता जा रहा है, मौत नजदीक आती जा रही है, क्या बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, प्रभाव नजदीक आ रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही है, वृद्धावस्था नजदीक आती जा रही है, डे बाय डे शरीर शिथिल हो रहा है, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, कान से सुनाई देना कमजोर हो रहा है, घुटने जवाब दे रहे हैं, उठने बैठने में परेशानी हो रही, डे बाय डे यही हो रहा है ना। बोलो क्या करें? हम भावना बातें हैं कि हमारा जीवन धर्ममय हो, हम भावना बातें हैं कि आपका जीवन धर्ममय हो। क्या सच्चे सुख की दिशा में हमारा जीवन अग्रसर हो, हम ये निर्णय कर सकें कि वास्तव में सुख कहाँ है, हम जगत के जीवों की तरह अंधी दौड़ में नहीं उलझे रहें, क्या नहीं भागते रहें और पता नहीं उस दौड़ में कौन से मोड़ पर आकर एकदम जीवन खत्म हो जाता है। कितने हमारे साथी, सबके अपने अपने साथियों को देखो तो हमारे बराबर के दोस्त, हमारे विद्यार्थी, हमारे शिष्य, हमारे जानने वाले, परिचित, कम उम्र वाले भागते दौड़ते हुए कब उनका जीवन पूरा हो गया? नहीं होता है ऐसा। तो हमारा जीवन भी तो जा रहा है ना उस दिशा में। ये जो अंदर में आयु कर्म रूपी दीपक जल रहा है, इस दीपक के बुझने के पहले पहले हमें अपना काम कर लेना है, प्रयोजनभूत काम कर लेना है। क्या ये कह रहे हैं? आपकी अंतर्लौ से हे भगवान, तेरी अंतर्लौ से निज अंतर्दीप, अंतरंग दीप जलाने की भावना से आया हूं मैं। ये दीपक जल जाए, ज्ञान दीप जल जाए अंदर में, और ज्ञान दीप जब अंदर में चलेगा तो अज्ञान अंधकार दूर हुए बिना नहीं रहेगा। देखो भाई, ज्ञान सर्व समाधान कारक है। जिनके हृदय में ज्ञान के दीप जलते हैं, समझ लीजिए आप, वो संयम धारण भी अपने आप होता है। ज्ञान और संयम की ऐसी संधि है। वो है ना भजन, हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। कैसे जलेंगे? कैसे जलाना है सब? सवारी है, हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। अंदर में यदि ज्ञान दीप जलेंगे तो बाहर में क्या होगा? मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। जिन्होंने घर गृहस्थी परिवार का त्याग किया है, जिन्होंने नगर दिगंबर अवस्था अंगीकार की है, उन लोगों ने समझ करके ये काम किया है कि नासमझी में किया है? बोलो, समझ समझ जैसे समझ जागृत होती है, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लखी है सद्ज्ञान हुआ, चलो वो काम हो जाता है। अपने 24 तीर्थंकरों में से क्या अनेक तीर्थंकर ऐसे हैं। मैंने एक जगह 19 देखा था और कहीं तिथि परिवर्तन से 21 देखा, 21 या 19 जो भी हो, माने 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकर ऐसे थे दीपेश जी, जिन्होंने अपने जन्मदिन के दिन दीक्षा ली। क्या बोलो, माने उन्होंने अपना जन्मदिन कैसे मनाया ये बताओ? दीक्षा लेकर, संयम अंगीकार करके। ऋषभदेव हों चाहे अजितनाथ स्वामी हों, चाहे उठा करके देखो आप, पार्श्वनाथ स्वामी हों चाहे चंद्रप्रभ भगवान हों, जिस दिन उनका जन्म कल्याणक है उसी दिन उनका दीक्षा कल्याणक है। इसका मतलब उन्होंने अपनी बर्थडे कैसे मनाई और हम कैसे मनाते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जगत के जीवों की बात कर रहा हूँ। आपका जीवन तो बहुत संयमित है, अच्छा है, और हम तो भावना बातें और अच्छा हो। लेकिन लोग तो आज के दिन समझ लो आप होटलों में जाते हैं, इधर उधर खाते हैं और पार्टी, और मतलब जो जो अनाप शनाप उल्टे सीधे काम क्या
जो पाप साल भर नहीं करते हो वो पाप ऐसे दिन कर लेते हैं। क्या हालत है जगत की। जो दिन विशेष संयम का था, जो दिन विशेष धर्म आराधना का था, जो दिन प्रेरणा लेने के लिए था हमारे लिए, उस दिन हमने क्या किया। तो प्रेरणा लेनी चाहिए ना इस दिन से, यार एक साल और निकल गया जीवन का, कैसे एक साल और बीत गया, एक एक साल करके जीवन पूरा होता जा रहा है। तो क्या कहा वहां, घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। वो मार्ग खुलता जाएगा, संयम का मार्ग। ऐसा दीपक, हे भगवान आपके चरणों की शरण में आया हूं मैं, और आपको देखकर आपकी केवल ज्ञान रूपी ज्योति से, आपकी दिव्य ध्वनि से, आपकी दिव्य वाणी से मेरे अंतरंग लौ जल जाए, ये श्रुत ज्ञान रूपी दीपक मेरा भी जल जाए, इस भावना से मैं आपके सामने ये श्रुत ज्ञान रूपी दीपक जलाने की भावना से ये प्रतीक स्वरूप दीप समर्पित करने के लिए आया हूं। आपका तो नाम भी दीपेश है। ऐसा ऐसा ज्ञान रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी दीपक जल। ओम ह्रीं श्री देव शक्तिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। देखो मंत्र में कितना स्पष्ट शब्दों में प्रयोग करते हैं, मोह अंधकार विनाशनाय दीपम। सारे मंत्रों में यही है ना। दीप समर्पित करते हुए क्या मंत्र बोलते हैं आप। यहां इन्होंने क्या कहा, अज्ञान अंधकार विनाशनाय। एक ही बात है, मोह अंधकार, अज्ञान अंधकार। अंधकार कई तरह के हैं। मोह अंधकार विनाशनाय, तो बाहर में हमने दीपक जलाया क्या, अब इससे मोह का अंधकार कैसे मिटेगा ये बता दो मुझे। भाई साहब जहां जहां जनवाणी में और जितने लोग वो दीपक का छंद बोल करके दीपक जलाते हैं, समझ लो अपने भी प्रतिष्ठा विधान आदि के अंदर एक बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार्य नाथूलाल जी, सिद्धांत शास्त्री नाथूलाल जी प्रतिष्ठाचार्य की बात करता हूँ। सिद्धांत शास्त्री थे क्या पता नहीं, सिद्धांत सूरी कहलाते थे, इंदौर के प्रतिष्ठाचार्य, बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार्य थे। और उनके शिष्य हैं वर्तमान में अपने बांजल जी, रमेश जी बांजल। उनसे चर्चा चल रही थी एक बार, तो उन्होंने प्रयोग बतलाया, वो भी प्रतिष्ठाचार्य हैं, अभी बहुत जगह प्रतिष्ठा कराते हैं। तो उनसे चर्चा चल रही थी, हमारी चर्चा कई बार होती है उनसे। तो उन्होंने कहा कि जहां जहां प्रतिष्ठा विधान आदि के अंदर भी, चाहे वो वेदी प्रतिष्ठा का प्रसंग हो, चाहे और भी किसी का प्रसंग हो, जहां जहां दीपक का छंद वहां आता है, पुराने छंदों में जब हम देखते हैं तो उसमें अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले दीपक की चर्चा होती है। वही दीपक है। तो अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला दीपक यदि कोई है तो वो दीपक वास्तव में जिनवाणी है। उस जिनवाणी के लिए दीपक शब्द का प्रयोग किया है जगह जगह, ऐसा वो बतलाते। हमने क्या किया कि हमने उस जड़ दीपक को दीपक समझ लिया। वीर हिमाचल ते निकसी, उसमें भी है ना, श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम। श्री जिनेन्द्र देव की ध्वनि कैसी है, दीपक की शिखा के समान है। जो नहीं होते प्रकाशनकारी, वो असली में प्रकाश करने वाली है, अर्थ के प्रकाशी हैं वो, मांगलिक उपकारी हैं, वस्तु स्वरूप को बतलाने वाले। चलो कोई बात नहीं, दीपक की बात हुई, आगे चलते हैं धूप की तरफ। क्या कहना चाह रहे हैं। जड़ कर घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति, जब परिणति होती यो भाव कर्म या भाव मरण, सदियों से करता आया हूँ निज अनुपम गंध से पर गंध जलाने आया हूँ। क्या कह रहे हैं, जड़ कर्म घुमाता है। ये जड़ है कर्म जो मेरे को घुमा रहा है, ये जगत में परिभ्रमण करा रहा है। कर्म मेरे को कर्म घुमाते हैं, कर्म रुलाते हैं। मैं क्या करूँ साहब, ऐसे कर्म का होते, मैं क्या करूँ साहब, कर्म का होते। चुप रहे, तू कर्मों को नष्ट कर सकता है, अपनी सामर्थ्य को पहचानता नहीं, अपनी ताकत को पहचानता नहीं। ये कर्म यदि इस जीव के ऊपर हावी हो जाए तो ये जीव कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सके।
लेकिन कर्म तेरे ऊपर हावी नहीं होवे, तुझे कर्मों के ऊपर हावी रहना चाहिए। ये जड़ कर्म मुझे घुमाए, ये मेरी भ्रांति मिथ्या है, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। तो मैं क्यों परिभ्रमण करता हूं कि राग और द्वेष के कारण मैं रागी हो लेता हूं, मैं द्वेषी हो लेता हूं। राग द्वेष और कषाय करना मेरा काम है, कर्म बांधना मेरा काम नहीं। मैं कर्मों से भिन्न एक तत्व हूं। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी, जड़ जैसी हो जाती है रागी द्वेषी होकर के मेरी परिणति, परिणति मतलब अवस्था। और यूं भाव कर्म करता रहता हूं, भाव मरण करता रहता हूं, सदियों से करता आया हूं। ये क्या होते हैं भाव कर्म और भाव मरण? बोलो। नीचे लिखा है राग द्वेष मोह रूपी विकारी भाव ही भाव कर्म है। भाव कर्म तो जानते ही हैं अपन, राग द्वेष विकारी भाव हमने पढ़े थे, भूल गए क्या आप लोग? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म क्या थे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी आदि 8 कर्म वो द्रव्य कर्म थे। भाव कर्म कौन से थे? मोह राग द्वेष भाव, वो भाव कर्म थे। और नौ कर्म कौन से थे? ये सब संयोग बाहरी, ये सब नौ कर्म हैं। तो कहा नौ कर्म में मेरी चलती नहीं है क्या? द्रव्य कर्म जड़ है, तो मैं क्या काम करता हूं कि भाव कर्म करता है। राग द्वेष काम क्रोध कषाय ये परिणाम मैं करता आया हूं। कब से? ये भाव कर्म भी और भाव मरण भी सदियों से करता आया हूं, ये मिटी नहीं रहे हैं। भाव मरण किसे कहते हैं? भाव कर्म तो समझ में आ गया। भाव कर्म किसे कहा? राग द्वेष आदि भावों को भाव कर्म कहा। भाव मरण क्या चीज है? शरीर छूटने को तो मरण कहते हैं सारा जगत, वो तो द्रव्य मरण है, द्रव्य से मरण है। भाव मरण किसका नाम है? मौत की अनुभूति, उसे भाव मरण कहते हैं। मर गया, इतनी गर्मी थी मर गया आज तो क्या? आज तो इतना तेज पेट में दर्द हुआ कि मर गया क्या? सब्जी में इतनी तेज मिर्च थी मर गए आज तो। मर गए? तुम तो सामने खड़े होकर बोल रहे हो, कौन मर गया? मरण जैसी अनुभूति, फीलिंग, दुख की अनुभूति, उसे कहते हैं भाव मरण। मरता आया हूं मैं आज तक, मरता रहा हूं क्या? दुखी 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 पीड़ित होते रहे हैं, मरते रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यहां मरता आया हूं, भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। अब क्या चाहते हो ये बताओ। निज अनुपम गंध से, ये निज अनुपम गंध अनन, अनन माने अग्नि, निज अनुपम गंध अनन से प्रभु पर गंध जलाने आया हूं। पर की गंध मिट जाए, पर के प्रति आसक्ति मिट जाए, पर में एकत्व बुद्धि मिट जाए, पर पदार्थों का रस छूट जाए, भोगों का रस टूट जाए मेरे हृदय में। इस भावना से हे जिनेंद्र देव, ये आपके चरणों में क्या समर्पित कर रहा हूं? धूप समर्पित कर रहा हूं। ये प्रतीक मात्र है। अष्ट कर्म दहनाए धूपम निर्वपामी की स्वाहा। अष्ट कर्म दहन के लिए, अरे साहब बाहर में यदि हम ये अग्नि में धूप नहीं डालेंगे तो हमारे कर्म कैसे जलेंगे? तो रोजाना पूजन में तो बोलते हो, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं। क्या गलत बोल रहे हो आप लोग? यह धूप अनल में खेने से कर्मों को खूब जलाए। खूब जलाएगी कि नहीं जलाएगी? नहीं जलाएगी। क्या नहीं जलाएगी? अग्नि में धूप डालने से कर्म नहीं जलेंगे, इस धोखे में मत रहना। जीव जलेंगे। आपको अंदाजा है? ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। ये हमारे इस दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर, क्या इस मंदिर की परंपरा नहीं है। बात यही की नहीं है। शुद्ध हमने जो जैन परंपरा की जो है, क्या बीतरागी संतों की, आचार्य कुंद स्वामी की जो परंपरा है, उस परंपरा में ये बात ठीक नहीं, उचित नहीं है।
अहिंसा प्रधानी जैन धर्म ये काम नहीं कर सकता है। मैंने तो कल की थी बात, कल खड़े होकर के थोड़ी बहुत चर्चा चल रही थी। एक और तर्क देता हूँ, हमारे यहाँ जैन परंपरा में आटे की मर्यादा है या नहीं? मर्यादा है। मसालों की मर्यादा है या नहीं? हर पिसी हुई चीज की मर्यादा है ना, हर चीज की मर्यादा है। पिसी हुई यदि वो चीज है तो पिसने के बाद गेहूं की कितनी मर्यादा है? गेहूं तो सालों पड़ा रहे, लेकिन पिस गया तो आटे की मर्यादा हो गई। क्या पिसा नहीं था, गेहूं था, तब तक कोई बात नहीं, साल साल भर आप लेकर के रख लो, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पिसते ही 3 दिन 5 दिन 7 दिन मर्यादा बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं। भाई साहब वो जो धूप है ना पिसी हुई, क्या कब की पिसी हुई है, उसकी मर्यादा है। और मर्यादा के बाहर उस धूप में अनगिनती जीव जन्म लेते हैं, त्रस्त जीव, अंदाजा ही नहीं, दिखते नहीं है, आंखों से नहीं दिखाई देने वाले ऐसे अनगिनती सूक्ष्म जीवों ने उस धूप में जन्म लिया है। और उन जीवों के पुंज को उठाकर हमने अग्नि में भस्म कर दिया, हमने उसको। क्या कर रहे हैं? धर्म क्या कोई विशेष धर्म हो जाएगा? अच्छा, मैं कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं साहब इससे धर्म होता है, तो मैं कहूँगा यदि नहीं करने से कौन सा अधर्म हो जाएगा ये बता दो। यदि मैंने नहीं डाला तो क्या हो गया, क्या फर्क क्या पड़ गया उसमें? अपने अपने विवेक की बात है। उत्तम संयम धर्म के दिन करता हूं मैं चर्चा इसकी। 10 लक्षण धर्म में दशमी के दिन आता है उत्तम संयम धर्म का दिन। वो संयम धर्म का दिन होता है और उस दिन घोर असंयम होता है। क्या करें? कई लोग तो स्पष्ट कहते हैं मंदिर के जीवों को मारने के लिए। अब आप क्या करें? जो लोग डायरेक्टली ये बात कह रहे हैं जीवों को मारने के लिए, अब उनसे तो क्या बात कही जा सकती है? मारने का धर्म नहीं है भाई हमारे यहाँ। क्या ये प्रतीक स्वरूप है ना? पर की गंध मिटे वो जले, इस भावना से धूप समर्पित है। चलो एक और छंद ले लेते हैं फल का अपन फटाफट। 4 मिनट है, 3-4 मिनट। जग में जिसको निज कहता है, मैं छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मोती रमा सहचर मेरी। ये मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी, प्रभु सार्थक फल पूजा। क्या कहा? जग में जिसको निज कहता है, किस किस को अपना कहता हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये अपने हैं। और फिर क्या होता है? छोड़ मुझे चल देते, छोड़ करके चल दिए। ये जगत का स्वरूप नहीं है ऐसा। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। अरे वो तो छोड़ करके चल ही देता है क्या? लेकिन हम भी तो उनको छोड़ के चल देंगे, इस बात का विचार नहीं है। बोलो, शादी हुई, 7 फेरे हुए, क्या ये संबंध टूटेगा कि नहीं? कभी ये संबंध छूटेगा कि नहीं? कभी साहब शुभ बोलो, आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसे प्रसंग में ऐसी बात मत करो। अरे 2 में से एक को तो पहले जाना ही है क्या? ये जोड़ा तो टूटेगा ही ना, कोई तो पहले जाएगा 2 में से। जब मैं जिसको अपना कहता हूं, हर वस्तु के संदर्भ में, ये गाड़ी मेरी, ये मोबाइल मेरा, ये घर मेरा, ये चीज मेरी, ये मेरे बहुत अच्छे, ये अच्छा लगता है, ये कुर्ता बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई साहब कोई चीज परमानेंट नहीं है। जम किंचिवी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है, नियम से होता है, नियम से होता है। वह छोड़ मुझे चल देता है। फिर हालत क्या होती है? मैं आकुल व्याकुल हो लेता। अच्छा, रिजल्ट क्या होगा उससे? तो रोले, माता पकड़ ले अपना, क्या करूं हे भगवान, वो छोड़ करके चले गए, ये चले गए, वो चले गए। अरे होगा क्या उससे ये बता? आकुलता व्याकुलता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। इसलिए समझदारी किसमें है? जगत के पदार्थों को अपना कहना ही नहीं, अपना मानना ही नहीं। अपना सो जावे नहीं, और जावे तो अपना नहीं। क्या
अपनी ज्ञान निधि, अपनी समझदारी, अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपने गुण धर्म शक्तियां, ये अपने में से छोड़ करके कभी जाती नहीं है। और जो बाहरी संपदा चले जाती है वो संपदा अपनी है नहीं। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है, मैं शांत निराकुल चेतन हूं। शांति से विचार तो करो, मैं तो शांत हूं, मैं तो निराकुल हूं, मैं तो चेतन हूं। ये लक्ष्मी आने जाने वाली है, ये चंचल है जगत के पदार्थ, कभी आते हैं चले जाते हैं, आज तक कभी किसी की नहीं हुई। ये धन आज तक किसी का नहीं हुआ, ये जमीन आज तक कभी किसी की नहीं हुई, ये धन वैभव दौलत आज तक कभी किसी की नहीं हुई। मालिक बदलते रहते हैं। मैं तो चेतन हूं और मुक्ति रमा, मुक्ति रूपी स्त्री वो मेरी सहचारी है, उसका साथ नहीं छूटेगा कभी। बोलो, जगत में पत्नी का साथ छूट जाए, लेकिन मुक्ति स्त्री से एक बार विवाह हो गया, माने मोक्ष की प्राप्ति यदि हो गई, तो फिर वो संबंध कभी भी नहीं टूटेगा। इसलिए हे जिनेंद्र देव, ये फल का छंद समर्पित करते हुए मैं भावना भाता हूं। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। ये जो पर के प्रति मोह है, पर के प्रति जो अपनेपन का भाव है, ये तड़क जाए, तड़क करके टूट पड़े तो क्या होगा? आपकी पूजा का फल सार्थक हो जाएगा। बाकी घर में शांति रहे चाहे नहीं रहे, क्या बिजनेस बढ़े चाहे नहीं बढ़े, तबीयत ठीक रहे या नहीं रहे, धन दौलत वैभव खूब मिले चाहे नहीं मिले, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सार्थकता किसमें है आपकी पूजा की? मोह यदि तड़क करके टूट पड़ा तो हे जिनेंद्र देव, ये फल सार्थक हो गया। ओम ह्रीं श्री देवशस्भ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति स्वाहा। इस तरह से हमने यहाँ फल तक की चर्चा की है। अर्घ की चर्चा करते हुए कल जयमाला की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी की बात करें।